बंगाल के पंचायत चुनाव में हो रही हिंसाओं के बाद अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा, जहां हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, इसके बावजूद मामला वही हुआ जो कि होना था, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और यह बात साफ कर दी है कि पंचायत चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। और जिस तरह से बंगाल हाई कोर्ट का फैसला था कि केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। अब बात यह है कि इसके कारण बंगाल के राज्य चुनाव आयोग को करारी जो है वो झटका लगा है और इसके साथ ही चुनाव आयोग अब सोच रहा है कि इसके बारे में आगे क्या किया जाना चाहिए। बता दें कि जस्टिस वीवी के द्वारा इस पूरे मामले को जो है देखा गया है, इस पूरे मामले में जो है संज्ञान लिया गया है। वीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अब इसके बाद राज्य की ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से तिलमिला उठी है। बता दें कि इस पूरे मामले को जिस तरह से देखा जा रहा था और हिंसा की खबरें आ रही थी, इसमें कई सारे जो है मोड़ थे और जिस तरह से बंगाल में घटनाएं हुई थी हिंसक रूप से, इसको लेकर के केंद्र सरकार के अलावा अन्य सरकारों ने भी वो काफी आपत्ति जताई थी। और यही एक कारण कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने मिल करके संयुक्त रूप से याचिका दायर की थी कोलकाता हाई कोर्ट में और इसके बाद यह पूरा मामला देखने को मिला। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे मामले के तहत अपनी याचिका दायर की थी और अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि राज्य सरकार को, राज्य चुनाव आयोग को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि केंद्रीय बल कहां से आते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे का कहना है, जो कि शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी का पक्ष देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग की समस्या यह नहीं है कि वहां पर केंद्रीय बल लगाए जा रहे हैं, बंगाल के हर एक जिलों में पंचायतों के चुनाव के दौरान केंद्रीय बल लगाए जा रहे हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि आखिर ये बल क्यों लगाए जा रहे हैं, केंद्रीय बलों की जरूरत क्या है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो है चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, तब इन दोनों नेताओं ने, कांग्रेस के अलावा भाजपा ने इस पर तगड़ी प्रतिक्रिया दी थी और यह बात साफ कर दी थी कि बंगाल के चुनाव इस शर्त पर तो नहीं कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि चुनाव कराए जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको हिंसा कराने की छूट मिल जाती है। यह पूरी जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है और राज्य चुनाव आयोग को अगर इस बात में जो है इसकी जिम्मेदारी लेने से उसे डर लगता है या फिर उसमें जो है उसमें क्षमता नहीं है, तो फिर केंद्रीय बलों को लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे फैसले के बाद ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर एक तगड़ा तंज देखा जा रहा है इसे, और इसे ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर एक करारा हमला ही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा है, तो यह विपक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट का। और इससे एक चीज और समझने को मिलती है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक करने में लगे हुए हैं और इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार को खुद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मिलकर के चुनौती देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, फिलहाल इस मामले में यही बंगाल के चुनाव में और इस तरह के मामले में अभी तक यही निर्णय लिया है। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल।